हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो डाइस्टेरियोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ आर फॉर्म आ रही है, यहाँ एस फॉर्म आ रही है, ये ए लगा दो, मान लो ये बी लगा दिया मैंने, सी डी ई एफ कुछ भी लगा दिया, ठीक है। और एक एक कंपाउंड और बना दो जिसमें उसमें भी दो कायरल सेंटर है, पर यहाँ पे भी आर फॉर्म आ रही है, पर यहाँ क्या हो गई, मेरी आर फॉर्म ही हो गई। तो क्या हुआ बेटा, ये मेरा ए भी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे सी, ये ई, ये कर दो बेटा मेरी एफ और ये डी। तो आप क्या पाओगे कि मेरा दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन रहे, क्योंकि आर की मिरर इमेज एस होती है, तो यहाँ तो आर का आर ही रहा और यहाँ एस का आर हो गया, तो कोई नहीं, ठीक है। तो दो कायरल सेंटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो कायरल सेंटर है और यहाँ कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड एक्चुअली में खुद तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है ही, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बन रहे। तो डायस्टेरियोमर्स बेटा ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इटसेल्फ, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है, क्योंकि कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, कोई सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, ठीक है, कायल सेंटर्स भी प्रेजेंट है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बनाते हैं। तो सेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ कि डायस्टेरियोमर मिरर इमेज नहीं होते। रीजन कहता है कि डायस्टेरियोमर मे भी, बड़ा सिंगल तो यूज कर लिया बेटा, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो मे भी नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी इंकरेक्ट होगी। सेशन सही है, रीजन इंकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 को मैं टिक कर दूंगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।